देश में 14 सेक्टर्स में चल रही पीएलआई स्कीम का असर जमीन पर दिखने लगा है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक इस स्कीम के असर से 3 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं और 53.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। और ब्यौरा देखते हैं इस रिपोर्ट में। मेक इन इंडिया के सपने को जमीन पर उतारने के लिए सरकार की पीएलआई स्कीम का असर दिखने लगा है। पीएलआई यानी जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलने वाली योजना। सरकार की मंशा है कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का हब बनाने के लिए कुछ सालों में अर्थव्यवस्था में 1.97 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया जाए। अभी तक पीएलआई स्कीम के तहत 14 सेक्टर्स में 717 आवेदनों को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। इन सभी आवेदनों के माध्यम से उद्योग जगत 2.74 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। फिलहाल जमीन पर 53,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, जिसमें 5 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। रोजगार के लिहाज से भी यह स्कीम अभी तक सफल रही और 3 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। उद्योग जगत ने अभी तक सरकार से 3400 करोड़ रुपए की सब्सिडी क्लेम की है, जिसमें 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, दूरसंचार, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा और व्हाइट गुड सेक्टर्स में सबसे ज्यादा निवेश आया है। सरकार को उम्मीद है कि स्कीम के अगले 2 से 3 साल काफी अहम होने जा रहे हैं और स्कीम के जरिए अर्थव्यवस्था में 40 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन हो पाएगा। कुल मिला के मैं कहूँगा जो 14 सेक्टरों में पीएलआई है वो अब चल पड़ी है। कुछ सेक्टर इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा कि आज चर्चा हुई, लेकिन कुछ सेक्टर्स जिसमें कि कुछ अभी लग रहा है हमको कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। वो शायद इस कारण से है कि उनकी जो प्लान थी, जिनकी योजना थी, वो अलग समय पर शुरू, सारी योजनाएं एक साथ 2021 में 2020-21 में नहीं शुरू हुई। उन्होंने अपने हिसाब से एक योजना बनाई थी, उनकी एक रणनीति थी। कुछ स्कीमें 21-22 से, कुछ 22-23 से, तो अलग अलग समय पर उनका जो डिसबर्समेंट को देने का प्लान था, उस हिसाब से वो चले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में ये अपने चरम पे पहुंचेगी योजना, और जिस उद्देश्य को लेकर ये काम हुआ था उसको पूरा करेगी। गौरतलब है कि पीएलआई स्कीम को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2021-22 में 5 सालों के लिए शुरू किया गया था। सरकार को उम्मीद है कि योजना के माध्यम से 5 सालों में 60 लाख नौकरियां पैदा की जा सकेंगी। कोशिश है कि देश में आयात पर निर्भरता में कमी की जाए और भारत को मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात का हब बनाया जाए। अजम मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।